जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का कोटांग कोटांग शुक्राना है। सबसे पहले मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल, पूरी फैमिली की तरफ से गुरु जी को शुक्राना है। संगत जी मेरा शुक्राना है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसका 7वें महीने की फंक्शन है गोद भराई का, जो कि हम लोगों में ये रस्म नहीं होती, लेकिन उसके ससुराल की तरफ से ये रस्म होती है। तो उसने मेरे को 1 महीना पहले ही बता दिया था, मम्मी हमारे ये रस्म होनी है, आपको ये सामान लेके आना है। तो मैंने बोला हम लोगों में ये रस्म नहीं होती, जो कुछ करना है या कराना है वो अपने मदर इन लॉ से पूछ के मुझे बता देना, फिर मैं उसी हिसाब से उस रस्म को कर दूंगी, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो उसने वो सारा सामान वगैरह मुझे बताया कि क्या करना है। तो संगत जी मुझे टेंशन हो गई कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी। अपना डेली यूज़ का तो चलता रहता है, जब घर में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में कोई एक छोटा सा फंक्शन भी आ जाता है तो बस टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, कहाँ से कैसे कब और कैसे होगा इस चीज़ को लेके। तो संगत जी मैं रोज गुरु जी से, सुबह गुरु जी ने और मेरे नानक में, मेरे सतगुरु अर्थात सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी, मैं लोग इन्होंने मेरे पिताओं ने मेरे को सुबह का अमृत बख्श, अमृत केले की सेवा लेते हैं मुझसे। आज 5 साल हो गए हैं, अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है अपनी इस अपागन बेटी को। और सुबह सेवा लेते हैं तो सुबह मैं अरदासें लगाती रहती, जब कोई परेशानी आती है सुबह अरदास लगा देती हूँ, वो परेशानी कैसे निकल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस रोज एक दिन निकला, गुरु जी आज मैं शॉपिंग करनी है, कितने दिन रह गए हैं, मैं जाना, मैं किमें करांगी कर लेगी मैं। तो मुझे गुरु जी हर बार ये मैसेज देते, टेंशन क्यों लेनी है, जाते नु क्या है, बहुत चंगा होना, मैं तो एवं टेंशन लेंदी रहनी है, सब काम निकल जाने, देखी तेरे में कितों कितों दरवाजे खोलने नहीं, मुझे तो सोचा भी नहीं होएगा ना, उतो जी तेरे उतो रस्ते बनाने नहीं देखी जाए, एवं परेशान ना होएगा। गुरु जी इतनी यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना संगत जी, कुछ कहने की बात नहीं। और
बिन बोले ही अपनी बच्चियां दिया अंदर दिया हर धड़कन नूं समझ जाते ने। इसनूं कहंदे ने प्यो, असली प्यो बिन बोले सब कुछ जानता। तो संगत जी वो बोले तू टेंशन ना ले, सब कुछ हो जाएगा, एवं ना घबराया कर, बस अपना सिमरन कर, अमृत वेला संभाल, सुखनी साहब का पाठ कर, जपजी साहब की बाणी पढ़, अपना बाणी के नाल जुड़ के रह, देखी दे किवें तेरे कर्म किवें कट्टे जाते। और ये सच है संगत जी, जिस इंसान ने अपना अमृत वेला संभाल लिया ना, वो समझ लो कि उसने बहुत कुछ पा लिया। हम तो अमृत वेला, और ये अमृत वेला गुरु की कृपा के बगैर नहीं संभाला जा सकता। उसकी मेहर हो, उसकी बख्शिश हो, तो ही ये अमृत वेले की सेवा की चोली च पहनती है। तो और तुम मानोगे नहीं संगत जी, अमृत वेले में की अरदास में जो शक्ति है वो किसी अरदास में नहीं। आप एक बारी उठ के अमृत वेले की सेवा अपने वाहिगुरु जी से, गुरु जी से मांगिए कि वो तुम्हारी झोली में अमृत वेले की सेवा डाले और अमृत वेला संभालिए। संगत जी अमृत वेला संभालिए। अपना ये जो 3 से 6 2 या 2.5 घंटे का जो टाइम है वो अपने परमात्मा को दीजिए। वो परमात्मा का टाइम है, उस टाइम पे हमारा कोई हक नहीं है। संगत जी आप अमृत वेला संभालिए, अरदासें लगाइए, देखो तुम्हारा गुरु कैसे सुनता है, कैसे तुम्हारी हर अरदास को कबूल होती है। तो संगत जी आज कल रात को बेटा आया, रोज बेटे को बोलते शॉपिंग के लिए चलना है, शॉपिंग के लिए चलना है। बेटा कह देता है ठीक है मम्मी चलेंगे, अभी बहुत दिन पे, बहुत दिन पड़े। मुझे एक एक दिन निकलता जा रहा, टेंशन माँ होना, सामान इकट्ठा करना है, सेटिंग करनी है, डेकोरेशन करनी है, सामान को कैसे लेके जाना है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो अब 9 तारीख को संगत जी बिटिया के घर में फंक्शन है। संडे को एक संडे होता है हस्बैंड के पास, फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके पास भी एक जन होना जरूरी है। एक जना घर पे रहे तभी दूसरा बंदा जाके शॉपिंग कर सकता है। तो संगत जी रात को बेटा आया, वो मनाली चला गया और मेरे को ये था कि मैं संडे को शॉपिंग कर लूंगी, फिर अगले संडे नेक्स्ट वो है सामान ला के सारी पैकिंग मेकिंग कर लूंगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2-3 दिन लगेंगे। तो वो एट ए टाइम बेटे का प्रोग्राम बन गया मनाली जाने का। तो संगत जी वो रात को 1 बजे आया, रात को तैयार होके, तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने शॉपिंग के लिए जाना था, आज संडे है, दिन छुट्टी की वेट कर रही थी। वो कह रहा मैं बुधवार तक आऊंगा, फिर देखते हैं शॉपिंग का आगे फिर प्लान बना। मेरे को और टेंशन होगी, बुधवार को आएगा, पता नहीं रात को आएगा, दिन में आएगा, जाते आते ही तो शॉपिंग पे चला नहीं जाएगा, कैसे करूंगी, क्या होगा, बस यही दिमाग में उलझने चल रही थी। बेटा 1:45 बजे निकला है घर से, 2 बजे सुबह। तो मैंने स्नान किया, स्नान करके अपनी जोत जलाई, तिलक किया गुरु जी को, अपने गुरु नानक को, और सुबह उठ के अरदास की, अपनी बानी के साथ जुड़े, गुरु जी का सत्संग सुना, अपनी कीर्तन भक्ति सुनी, अपनी साधना में बैठे, बस वही अरदास लगाई गुरु जी की में होएगा। देखो भी चला गया, हम कदों आएगा, बुधवार आएगा, आंधे शॉपिंग नहीं करन लग देगा, वीरवार भी शॉपिंग, शुक्र शनि 2 दिन च मैं किवें सारा कुछ करांगी, वही परेशानी बस बन जाए। गुरु जी कहते मैंने 6 बजे मैं साधना से उठी, सबर कर, ना टेंशन है, तेनू बोलिया ना सारे काम हो जाएंगे, फिर तो क्यों टेंशन लेनी है। ठीक है संगत जी देखो आज संडे है, आज तुम मानोगे गुरु जी की लीला और मेरे नानक की लीला। आज बिटिया का सूट भी आ गया और साथ में मेरा सूट भी आ गया जो मैंने पहन के जाना है। वो मैंने फिर बेटी को सुबह फोन किया और हमें कैश भी मिल गया, हमारे फादर इन लॉ ने कैश भी निकलवा के दे दिया। हस्बैंड भी कहते कब मैंने
अब कल या परसों अपने बॉस को मैंने बोला है पेमेंट के लिए, तो भी मैं तुम्हें पेमेंट ला के दूंगा, तो सामान समूह ले आना। तो कुल मिला के संगत जी, मेरे को जितना मेरे को चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी ने मेरी झोली में डाल दिया। और बेटी के सूट की जो टेंशन थी वो भी खुल लिया, ये अपनी मर्जी से रजौरी जाके अपना पसंद कर लिया। तो अब वो कल पोर्टर के थ्रू यानी कि भिजवा देगी, फिर हम लोग यानी कि सारी पैकिंग वैकिंग करके संडे को नगन जाना है। अब मेरे को टेंशन नहीं है सूट की। तो वही देखो, घर बैठे बैठे मेरे घर सारे काम गुरुजी ने अपने आप करवा दिए। मेरे को ना शॉपिंग पे ले जाना। हाँ, अब जो खाने पीने का सामान है वो फिर उसी दिन ही यानी कि एक दिन पहले ही लेके आ जाएगा, उसका वो हो जाए। दूसरा संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरुजी ने मेरे बेटे को गाड़ी प्लेस की है और बिजनेस उसके काम कोई चढ़ती कला रखी है। जिस दिन थोड़ा सा लेट आता है मुझे फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है, फिर अरदास लगाती हूँ, गुरुजी देखो हाले तक घर नहीं आया, देखो कितने हैगा। फिर उसी टाइम मेरे को गुरुजी का मैसेज आ जाता है, टेंशन ना ले, मैं बैठा होया हूँ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, मैं देखता मैं खलोता हूँ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਵੇਂ कमलियां वांगू टेंशन लेंदी रहती है। बहुत सच्ची में संगत जी, गुरुजी के मैसेज पढ़ के ना इतना अंदर से दिल भी भरता है, इतना सुकून मिलता है ना संगत जी, कुछ कहने की बात नहीं। एक संगत जी और सत्संग शेयर करूंगी मैं। मेरे पैरों में ना थोड़ी सी ना बहुत पेन सी हो रही थी 2-3 दिन से। तो पिछले सीजन मैं गुरुद्वारे गई थी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं गुरुद्वारे से निकली, जोड़ा घर में जाने लगी। जोड़ा लेने के लिए मैं जैसे ही जमीन पे पैर रखा गुरुद्वारे से बाहर, तो बहुत तेज गर्मी थी। और पैर रखते ही मेरे यानी कि पैर जमीन पे रखा ना, एकदम से स्किन ना बर्न हो गई मेरे पैर के नीचे से, स्किन मेरी बहुत पतली। तो संगत जी पैर पता नहीं अजीब से नीचे से उसकी परत सी हो गई, वो ठीक ही नहीं होने पे आती, पता नहीं कैसी हो गई है। तो रगड़ती भी रहती हूँ पैर, तब भी इतनी नीट नहीं होती। तो मैंने गुरुजी के मेरे पैर बहुत दुखते हैं, नीचे होते गट्ठा ना। फिर मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग में बताया, पुत्र तू नारियल के तेल ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा चंदन टिक्का मिला के ना वो लगा, पैरों में बहुत फर्क पड़ेगा। अब संगत जी मैं 2 दिन से लगा रही हूँ, उसमें जो खुरदरापन था ना, जो चुभते थे वो पैरों में जो कुछ, वो काफी हद तक रिलीफ मिल रहा है। तभी मैं फिलहाल वही लगा रही हूँ, काफी फर्क भी पड़ा है। तो संगत जी मैं सुबह बेटा जब मेरा गया है मनाली, तो वो जैकेट वगैरह कुछ नहीं लेके गया। तो मैंने उसने वहाँ पे फोटोज वगैरह भेजी, तो वहाँ पे तो बर्फ पड़ रही थी। उसके साथ में 2 ब्रदर भी गए हैं, वो तो जैकेट लेके गए, उसने उनसे पूछा नहीं, तो वो टी शर्ट ही पहनते ऐसे लेके, उसने जैकेट नहीं पहनी। मुझे फिर टेंशन हुई, मैंने कहा इतनी ठंड पड़ रही है तूने जैकेट नहीं पहनी और लेके भी नहीं गया। मैं वो कहता कोई बात नहीं मम्मी, मैसेज क्लिक के कर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इनू कि तो जैकेट का बंदोबस्त करके तो बीमार हो जाएगा, नहीं तो किमें चलूगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैसेज में आएगा, तो वहाँ से कहीं से परचेज कर ले। मैं कि इतनी ठंड देख वहाँ पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है और टी शर्ट में घूम रहा है, फुटे डाल रहा है। ये कहता मम्मी मैंने ले ली है जैकेट। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्र अदा करा मैंने परचेज कर लिया और मैंने अब टेंशन मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਭ ਨੂੰ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਈ ਔਖੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ
ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸੰਕਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਂसेस ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਪਾੜ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਨਾ ਪੀਓ, ਵੀ ਬੋਲੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਧੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆਵੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਚੇ। ਬਸ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी जय गुरु जी, मेरी पूरी संगत को जय गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग आपको संडे के दिन अभी 1:10 हुए हैं, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ संगत जी। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप सब भी मेरे साथ कर लीजिए मंत्र जाप, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी, कैसे हो गुरु जी आप? गुरु जी आप ठीक हो? गुरु जी आपकी बेटी भी ठीक है, आपकी कृपा है इस पे, आपने बहुत कृपा बरसाई हुई अपनी बेटी पे, तो मैं गुरु जी की भाग्यशाली बेटी हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी हुई है। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इन सब चीजों का देने का आपका गुरु जी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। हर बार हर दिन रात का शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपने अपनी बेटी को अपने साथ जोड़ा है, इसका भी शुक्राना। आपने मेरे बच्चों को साथ जोड़ा है, उसका भी शुक्राना। आपने अंकल जी को साथ जोड़ा है, उसका भी शुक्राना। मेरे बच्चे को साथ जोड़ा है, उसका भी शुक्राना। गुरु जी मैं काफी देख रही हूँ, काफी सारा कुछ अच्छा हो रहा है। अब गुरु जी हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और हो रहा है। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है संगत जी। गुरु जी तो इतने प्यारे हैं कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। जब हम कल उधर गए थे ना
हम आंटी के घर जाना था हमने, तो जाते ही संगत जी गुरुजी ने अभी निकल ही रहे थे, तो गुरुजी ने कल मैं मनी सॉरी संगत जी मैं मनी माजरा गई थी कल, वो फोटो फ्रेम करवाने के लिए ना गुरुजी का। तो गुरुजी को जैसे ही हम घर से निकले, मैं और मेरी आंटी, वो भी गुरु संगत जी हैं, तो मैं और वो मेरी आंटी मनी माजरा चले गए। हम जैसे ही घर से बाहर निकले संगत जी, इतनी जागते ही अभी गली से बाहर ही निकले तो गाड़ियां 77 000 333 44 77, संगत जी मैं बता ही नहीं सकती। जब तक हमें ऑटो नहीं मिला, हमें इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, इतनी ब्लेसिंग दी, तो हम इतने खुश। मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ हैं। हाय गुरुजी इतने प्यारे हो आप, सच्ची कह रही हूँ गुरुजी, इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे, इतनी प्यारी ब्लेसिंगें देते हो गुरुजी। इसका मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी जोत में, कल भी जोत में मेरे गुरुजी व्हाइट चोले में मुझे दिखे, और आज भी मेरे मेरे आज सुबह की जोत में व्हाइट चोले में गुरुजी खड़े थे, बैठे हुए थे हाथ मुंह पे रख के। संगत जी इतना मैं खुश हुई, मैंने अपने अंकल जी को भी दर्शन कराए, मैंने कहा ये देखो जोत में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी मेरे घर में घर में हैं हमेशा के लिए, वो बैठे हुए हैं। और संगत जी कल की बात बताती हूँ, ऐसे ही मैं रात को, मैंने ना, मेरा बेटा कह रहा कि मम्मा कॉफी बना लो। मेरा ऐसे लग रहा था, मेरा जैसे संगत जी मुझे ना हाथ पैर थोड़े से ऐसे ताकत नहीं रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा बीपी लो हो रहा है। तो संगत जी मैंने सोचा, मैंने अपनी बेटी को भी फोन किया था, मेरी बेटी कह रही यार नमक वाला पानी पी लो या फिर कॉफी बना के पी लो। तो मैंने कहा हाँ यही करती हूँ कुछ मैं। तो मैं संगत जी फिर मेरा दिन में आया, मैंने कहा चलो कॉफी बनाती हूँ। मेरे गुरुजी को भी कॉफी बनाए हुए, कॉफी दी हुए बहुत टाइम हो गया संगत जी। गुरुजी कॉफी बड़े शौक से पीते हैं संगत जी। कल फिर रात को मैंने कॉफी बनाई, और मैंने ना कल कॉफी में ना चीनी भी डाली, तो मैंने मीठी चीनी, मैंने कहा हाय मैं, मेरे को तो गुरुजी ने मना किया, लेकिन गुरुजी को भी मैं फिक्की चाय पिलाती हूँ, तो क्यों ना मैं आज कॉफी मीठी पिलाऊं। गुरुजी माफ करना मुझे, गुरुजी ने लेकिन मुझे माफ करा है। गुरुजी बहुत खुश हुए कॉफी पी के। संगत जी जैसे मैं कॉफी लेके आई, मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी ने आपके लिए कॉफी बनाई है, आप इसको भोग लगाना और अपना प्यार इतना डालना कि आपकी बेटी को जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। गुरुजी ने, संगत जी गुरुजी के मोर पंख इतने इतने हिले कि मैं देख के ना, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आप सच्ची इतने प्यारे हो, इतनी आप इतना सुनते हो, इतनी आपने सुना है मेरा, इतना सुना है, इसके लिए हाथ जोड़ के गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरी पूरी साथ संगत जी की तरफ से शुक्राना, मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपको सारे चाहते हैं, आप इतने इतने प्यारे हो कि आपको कौन नहीं चाहेगा गुरुजी महाराज। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, जो आपकी संगत नहीं बने हैं ना, उनको भी आप अपने साथ जोड़ लो गुरुजी महाराज, ताकि सारे आपके अधीन हो जाए, सारे आपकी पूजा करें। आपकी पूजा बहुत, मेरे लिए तो बहुत मूल्यवान है, बहुत ताकत है आपकी, आप में बहुत, आप हमेशा हमारा साथ देते हो गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने जो मुझे दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दे रहे हो ना गुरुजी, इतना दे रहे हो, इतना दे रहे हो मेरे को, इतनी मैं खुश हूँ गुरुजी, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बनाऊं संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। एक आलू रखा हुआ है मैंने जोत के आगे, आलू इसलिए रखा है कि वो जो मैं अगरबत्ती चलाती हूँ ना, तो वो आलू के भी आलू उसके साथ मैं लगाती हूँ, और धूप भी उसी के ऊपर जलाती हूँ संगत जी। और आलू में गुरुजी ने अपनी आंखों के दर्शन दिए हैं, इतने प्यारे डिवाइन, इतने प्यारे आंखों के, इतनी अच्छी आंखें दिख रही हैं गुरुजी की महाराज की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मैंने जो चने की दाल बनाई थी ना, चने की दाल में गुरुजी ने इतना बड़ा 7 का ब्लेसिंग दिया है, और 7 के ऊपर ओम दर्शन भी हैं, गुरुजी के दर्शन भी है। संगत जी एक आंख इतनी प्यारी है, वो मुझे नहीं पता कि मेरे गुरुजी की आंख है या मेरे शिव जी की आंख है, मैं इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इतने प्यारे दर्शन देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा तो बड़ा मन था कि मैं सारी संगत, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरी आंटियां हैं, मैं उनके साथ ये शेयर करूं,
उनके पास भेजूं ये वाली पिक, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप शुक्राना नहीं करते तब तक आप अपनी ब्लेसिंग किसी को मत दिखाओ। तो इसीलिए मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई संगत जी। तो मैं गुरुजी को बता रही हूँ और आप सबको बता रही हूँ कि गुरुजी के इतने मेरे पास इतनी ब्लेसिंग है। गुरुजी ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू सदा खुश रहे और तू हमेशा सुंदर बन के रहा कर संगत जी। गुरुजी ने कहा है कि अब तू देख तेरा टाइम कितना अच्छा आएगा। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है, अब तेरे लिए अच्छा ही अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने तो इतना कुछ दिया है संगत जी, गुरुजी, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। आप जो करते हो अपने बच्चों के लिए करते हो, आपने बहुत कुछ दिया है। मैं तो ये चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहे। और क्या चाहता है, और बंदा क्या चाहता है गुरुजी से? अगर साक्षात भगवान हमारे घर में बैठे हैं तो इससे बढ़कर हमें क्या मिलना चाहिए? कुछ नहीं। जो भी गुरुजी दे रहे हैं हम अपना सर झुका के गुरुजी से ले रहे हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी ने हमें 2 टाइम का खाना दिया है, अच्छी सूरत दी है, अच्छे कपड़े पहनने को दिए। शुक्राना गुरुजी। खाने का शुक्राना गुरुजी, पानी पिलाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतना अच्छा जल प्रसाद बनाते हो, उसको पिलाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी को पिलाते हो, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को पिलाते हो, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने बच्चे मेरे बाहर हैं, तो बेटी तो बड़ी वाली बेटी तो वो तो जल प्रसाद बनाती है, लेकिन छोटी बेटी नहीं बना पाती। तो मैं मेरी उनकी फोटोज वगैरह लगी हुई हैं। तो मैं जब पूजा के बाद जल का छिड़काव करती हूँ पूरे घर में, तो उनकी फोटो पे भी जल छिड़काव करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी फोटो पे भी, मैंने कहा मैं सोचती हूँ कि उनकी फोटो पे भी जल छिड़काव कर दूं। गुरुजी बहुत 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 कृपा करते हैं। गुरुजी ने मेरे बच्चों को अपनी शरण में ले रखा है। गुरुजी कहते हैं कि अब तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता बेटा, मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा रखा है। शुक्राना जी गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना कुछ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही आप अपनी कृपा मेरे पे बरसाते रहना, मेरे बच्चों पे बरसाते रहना, सारी संगत पे बरसाते रहना गुरुजी। जो बीमार हैं उनको भी आप ठीक करना, उन पे भी आप अपनी कृपा करना। मेरे गुरुजी जिसके साथ होते हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। संगत जी, एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ ना गुरुजी का, तो जब भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ तो मेरी आंखें बंद होती हैं। तो आंखें बंद होते ही मेरा गुरुजी मेरी आंखों के सामने ही आते हैं, बहुत दर्शन देते हैं। ऐसे लगता है कि गुरुजी मेरे मेरे साथ ही बैठ के ये शुक्राना करा रहे हैं। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। मैं गुरुजी की भाग्यशाली बेटी हूँ। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी सेवा मेरे को बख्शते रहना गुरुजी, और सत्संग में बुलाते रहना गुरुजी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपकी पूजा करना गुरुजी। मैं तो दिन रात आपकी पूजा करना चाहती हूँ हमेशा। संगत जी, मैं हमेशा सुबह से लेके रात तक मैं गुरुजी के शब्द बानी, गुरुजी का सुखमनी जी साहब का पाठ, दुख भजनी साहब का पाठ, फिर ग्रंथ साहब पढ़ती हूँ, शिव पुराण सुनती हूँ। गुरुजी के शब्द बहुत अच्छे आते हैं, वो सुनती हूँ। अमृत वेला तो मैं करती हूँ। 1-2 दिन मिस हो गया मेरा गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी ही चाहते हैं, गुरुजी की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता संगत जी। वो जब चाहते हैं वो उठा देते हैं मुझे। वो मुझे कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, जब उनको अमृत वेला करवाना होता है मेरे से, तो वो करवा देते हैं संगत जी। खाना आज भी मैंने गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी ने चाय में इतने अच्छे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। हर एक तस्वीर में, हर एक स्वरूप में गुरुजी के दर्शन है। मैं गुरुजी को तिलक करती हूँ, तिलक में कभी ओम बन जाता है, कभी शिवलिंग बन जाता है, कभी त्रिशूल बन जाता है। इस सब के लिए गुरुजी आपका शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जो बोले सोने हार, सत श्री अकाल गुरुजी महाराज। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहना, अपनी बेटी का साथ कभी ना छोड़ना गुरुजी महाराज। मेरा हाथ कस के पकड़ रखना गुरुजी महाराज। जो सेवा आप दोगे मैं करती हूँ गुरुजी महाराज।
जितना जितना मेरे से हो सकता है मैं सब करती हूँ गुरुजी। मैं शिव जी के मंदिर भी जाती हूँ, कभी कभी शिवरात्रि पे भी हम गए थे। मैं सब कुछ लेके गई थी, जो जो भी गुरु जी के ऊपर चढ़ता है, शिव जी के ऊपर चढ़ता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे लगा कि गुरु जी मुझे देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा संगत जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सच्चे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे दाता, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना मेरे दाता। आपने मुझे बहुत कुछ बख्शा है, उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरी सेहत को बख्शा है, ऐसे ही आप मेरी सेहत को बख्शते रहना गुरुजी। मेरी सेहत ठीक रहेगी तो मैं भी ठीक रहूंगी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र अपना ध्यान रखा कर, अगर तू थोड़ा ठीक नहीं रही तो मेरे को भोग कौन लगाएगा। शुक्राना संगत जी, गुरुजी आप हो ना ठीक करने के लिए। जब आप ठीक रखोगे ना अपनी बेटी को तो मैं आपको भोग तो जरूर ही लगाती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी को सुबह भी चाय प्रसाद देती हूँ, दोपहर को लंच देती हूँ, फिर शाम को चाय प्रसाद देती हूँ, कभी कभी दूध प्रसाद भी देती हूँ। जो भी मेरे घर में बनता है डिनर भी कराती हूँ संगत जी। गुरुजी मेरी वेट करते हैं। अगर मैं एक दिन भी ना देती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र मुझे भूख लगी थी, आज खाना नहीं मिलेगा। शुक्राना गुरुजी इतना सब याद दिलाने के लिए संगत जी। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी आप मेरे पे मेहर भरे हाथ रखना, मेरे बच्चों पे रखना, पूरी संगत पे रखना गुरुजी। पूरी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना। और गुरुजी मेरे को दर्शन भी देते हैं गुरुजी, संगत जी बहुत बहुत दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुजी मुझे मेरे साथ अंग संग सहाय गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरुजी महाराज इसी के साथ में अपना सत्संग को विराम देने से पहले आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बात मैं भूल गई आपको बताना, जब मैंने वो चने की दाल गुरुजी को दी थी भोग लगाने को, तो संगत जी चने की दाल के किनारे पे एक वाइट नाग के दर्शन, मुझे पतले से नाग थे, उनके भी दर्शन हो दिए मुझे गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी 2-3 दिन की बात, 2-3 दिन का मैं सत्संग सुना रही हूँ आपको, जो कि जोत में मुझे अभी याद आया, गुरुजी ने मुझे याद कराया संगत जी। जोत में शेषनाग बन गए और साथ में गुरुजी नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर शेषनाग, और एकदम काला, एकदम काले, मेरी जोत एकदम काली होगी संगत जी। और शेषनाग जी के दर्शन और गुरुजी बैठे हुए हैं नीचे। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैंने हाथ जोड़ के शुक्राना किया, बहुत बहुत प्रार्थना की, बहुत बहुत मत्था टेका। गुरुजी इतने प्यारे दर्शन देते हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी कहते हैं अब तेरे को मैंने बड़ी दूर तक लेना है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैं मेरी सेवा से गुरुजी बहुत खुश हैं। वो कहते पुत्र मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना, मेरे से ऐसे ही अपनी सेवा करवाते रहना गुरुजी महाराज। कोई भूल चूक हो तो संगत जी गुरुजी मुझे माफ कर देना, बाहर शोर बहुत हो रहा है इसलिए अभी अपना सत्संग में को विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज कोई गलती होगी तो माफ करना मेरे को, और शिवाय अंकल जी आप भी मुझे माफ कर देना। आपने कहा था कि शोर में संगत नहीं करनी है, शुक्राना नहीं करना संगत जी। गुरु शिवाय अंकल जी मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आज दिन को करा। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, 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 धन धन गुरुजी। वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। कृपा बरसाए रखो सब पे संगत जी। गुरुजी महाराज जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कोटांग कोटांग शुक्राना है। सबसे पहले मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे अंक पूरी फैमिली की तरफ से गुरु जी को शुक्राना है। संगत जी, मेरा शुक्राना है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। उसका 7वें महीने की फंक्शन है गोद भराई का, जो कि हम लोगों में ये रस्म नहीं होती, लेकिन उसके ससुराल की तरफ से ये रस्म होती है। तो उसने मेरे को 1 महीना पहले ही बता दिया था, मम्मी हमारे ये रस्म होनी है, आपको ये सामान लेके आना है। तो मैंने बोला हम लोगों में ये रस्म नहीं होती, जो कुछ करना है या कराना है वो अपने मदर इन लॉ से पूछ के मुझे बता देना, फिर मैं उसी हिसाब से उस रस्म को कर दूंगी, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो उसने वो सारा सामान वगैरह मुझे बताया कि क्या करना है। तो संगत जी, मुझे टेंशन हो गई कि कैसे करूंगी, क्या करूंगी। अपना डेली यूज का तो चलता रहता है। जब घर में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में कोई एक छोटा सा फंक्शन भी आ जाता है तो बस टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, कहाँ से कैसे कब और कैसे होगा इस चीज को लेके। तो पंडित जी, मैं रोज गुरु जी से, सुबह गुरु जी ने और मेरे नानक ने, मेरे सत्य अर्थात सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी, मैं लोग इन्होंने, मेरे पिताओं ने मेरे को सुबह का अमृत बख्श, अमृत केले की सेवा लेते हैं मुझसे। आज 5 साल हो गए हैं, अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है अपनी इस अपाकन बेटी को। और सुबह सेवा लेते हैं तो सुबह मैं अरदासें लगाती रहती हूँ। जब कोई परेशानी आती है सुबह अरदास लगा देती हूँ, वो परेशानी कैसे निकल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस रोज एक दिन निकला, गुरु जी आज मैं शॉपिंग करनी है, कितने दिन रह गए ने, मैं जाना, मैं किमें करांगी कर लेगी मैं। तो मुझे गुरु जी हर बार यही मैसेज देते, टेंशन क्यों लेनी है, जाते नु क्या है, बहुत चंगा होना, मैं तो एवं टेंशन लेंदी रहनी है, सब काम निकल जाने देखी तेरे में कितों कितों दरवाजे खोलने नहीं, मुझे तो सोचा भी नहीं होएगा ना, उतो जी तेरे उतो रस्ते बनाने ने देखी जाए, एवं परेशान ना होएगा। गुरु जी इतनी यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना संगत जी, कुछ कहने की बात नहीं। और बिन बोले ही अपनी बच्चियां दिया अंदर दिया हर धड़कन समझ जाते ने, इसनु कहते ने प्यो, असली प्यो, बिन बोले सब कुछ जानता। तो संगत जी वो बोले तू टेंशन न ले, सब कुछ हो जाएगा, एवं ना घबराएगा, बस अपना सिमरन कर, अमृत वेला संभाल, सुखनी साहब का पाठ कर, जपजी साहब की बाणी पढ़, अपना बाणी के नाल जुड़ के रहे, देखी दे किवें तेरे कर्म किवें कट्टे जाते। और ये सच है संगत जी, जिस इंसान ने अपना अमृत वेला संभाल लिया ना, वो समझ लो कि उसने बहुत कुछ पा लिया। हम तो अमृत वेला, और ये अमृत वेला गुरु की कृपा के बगैर नहीं संभाला जा सकता, उसकी मेहर हो, उसकी बख्शिश हो, तो ही ये अमृत वेले की सेवा की चोली च पहनती है। तो और तुम मानोगे नहीं संगत जी, अमृत वेले में की अरदास में जो शक्ति है वो किसी अरदास में नहीं। आप एक बारी उठ के अमृत वेले की सेवा अपने वाहे गुरु जी से मांगिए कि वो तुम्हारी झोली में अमृत वेले की सेवा डाले,
और अमृत वेला संभालिए संगत जी, अमृत वेला संभालिए। अपना ये जो 3 से 6 2 या 2.5 घंटे का जो टाइम है वो अपने परमात्मा को दीजिए। वो परमात्मा का टाइम है, उस टाइम पे हमारा कोई हक नहीं है संगत जी। आप अमृत वेला संभालिए, अरदासें लगाइए, देखो तुम्हारा गुरु कैसे सुनता है, कैसे तुम्हारी हर अरदास को कबूल होती है। तो संगत जी, आज कल रात को बेटा आया, रोज बेटे को बोलते शॉपिंग के लिए चलना है, शॉपिंग के लिए चलना है। बेटा कह देता ठीक है मम्मी चलेंगे, अभी बहुत दिन पे बहुत दिन पड़े। मुझे एक एक दिन निकलता जा रहा, टेंशन माँ होना, सामान इकट्ठा करना है, सेटिंग करनी है, डेकोरेशन करनी है, सामान को कैसे लेके जाना है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो अब 9 तारीख को संगत जी बिटिया के घर में फंक्शन है। संडे को एक संडे होता है, हस्बैंड के पास फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके पास भी एक जन होना जरूरी है। एक जना घर पे रहे तभी दूसरा बंदा जाके शॉपिंग कर सकता है। तो संगत जी रात को बेटा आया, वो मनाली चला गया और मेरे को ये था कि मैं संडे को शॉपिंग कर लूंगी, फिर अगले संडे नेक्स्ट वो है सामान ला के सारी पैकिंग मेकिंग कर लूंगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2-3 दिन लगेंगे। तो वो एट ए टाइम बेटे का प्रोग्राम बन गया मनाली जाने का। तो संगत जी वो रात को 1 बजे आया, रात को तैयार होके, तो मम्मी मैं जा रहा हूँ, मैंने शॉपिंग के लिए जाना था, आज संडे है, मैं दिन छुट्टी की वेट कर रही थी। वो कह रहा मैं बुधवार तक आऊंगा, फिर देखते हैं शॉपिंग का आगे फिर प्लान बना। मेरे को और टेंशन होगी, बुधवार को आएगा, पता नहीं रात को आएगा, दिन में आएगा, जाते आते ही तो शॉपिंग पे चला नहीं जाएगा, कैसे करूंगी, क्या होगा, बस यही दिमाग में उलझने चल रही थी। बेटा 1:45 निकला है घर से, 2 बजे सुबह। तो मैंने स्नान किया, स्नान करके अपनी जोत जलाई, तिलक किया गुरु जी को, अपने गुरु नानक को, और सुबह उठ के अरदास की, अपनी वाणी के साथ जुड़े, गुरु जी का सत्संग सुना, अपनी कीर्तन भक्ति सुनी, अपनी साधना में बैठे, बस वही अरदास लगाई गुरु जी की वे होएगा। देखो भी चला गया, हम कदों आएगा, बुधवार आएगा, आंधे शॉपिंग नहीं करन लग देगा, वीरवार भी शॉपिंग, शुक्र शनि 2 दिन में 2 दिन च मैं किवें सारा कुछ करांगी, वही परेशानी बस मुझे। गुरु जी कहते मैंने 6 बजे मैं साधना से उठी, सबर कर, ना टेंशन है, तेन बोले ना सारे काम हो जाएंगे, फिर तो क्यों टेंशन लेनी है। ठीक है संगत जी, देखो आज संडे है, आज तुम मानोगे गुरु जी की लीला और मेरे नानक की लीला। आज बिटिया का सूट भी आ गया और साथ में मेरा सूट भी आ गया जो मैंने पहन के जाना है। वो मैंने फिर बेटी को सुबह फोन किया और हमें कैश भी मिल गया, हमारे फादर इन लॉ ने कैश भी निकलवा के दे दिया। हस्बैंड भी कहते कब मैंने अब कल या परसों अपने बॉस को मैंने बोला है पेमेंट के लिए, तो भी मैं तुम्हें पेमेंट ला के दूंगा, तो सामान ले आना। तो कुल मिला के संगत जी, मेरे को जितना मेरे को चाहिए था उससे कहीं ज्यादा गुरु जी ने मेरी झोली में डाल दिया। और बेटी के सूट की जो टेंशन थी वो भी हो लिया, ये अपनी मर्जी से रजौरी जाके अपना पसंद कर लिया। तो अब वो कल पोर्टर के थ्रू यानी कि भिजवा देगी, फिर हम लोग यानी कि सारी पैकिंग वैकिंग करके संडे को नगन जाना है। अब मेरे को टेंशन नहीं है सूट की। तो वही देखो, घर बैठे बैठे मेरे घर सारे काम गुरु जी ने अपने आप करवा दिए, मेरे को ना शॉपिंग पे ले जाना। हाँ, जो खाने पीने का सामान है वो फिर उसी दिन ही यानी कि 1 दिन पहले ही लेके आ जाएगा, उसका वो हो जाए। दूसरा संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरु जी ने मेरे बेटे को गाड़ी प्लेस की है और बिजनेस उसके काम को चढ़ती कला रखी है। जिस दिन थोड़ा सा लेट आता है मुझे फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है, फिर अरदास लगाती हूँ गुरु जी देखो हाले तक घर नहीं आया, देखो कितने हैगा। फिर उसी टाइम मेरे को गुरु जी का मैसेज आ जाता है, टेंशन ना ले, मैं बैठा होया हूँ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, मैं देखता मैं खलोता हूँ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਵੇਂ कमले वांगू टेंशन लेंदी रहती है। बहुत सच्ची भी संगत जी, गुरु जी के मैसेज पढ़ के ना इतना अंदर से दिल भी भरता है, इतना सुकून मिलता है ना संगत जी, कुछ कहने की बात नहीं। एक संगत जी और सत्संग शेयर करूंगी मैं, मेरे
पैरों में ना थोड़ी सी ना बहुत पेन सी हो रही थी 2-3 दिन से। तो पिछले सीजन मैं गुरुद्वारे गई थी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं गुरुद्वारे से निकली, जोड़ा घर में जाने लगी। जोड़ा लेने के लिए मैं जैसे ही जमीन पे पैर रखा गुरुद्वारे से बाहर, तो बहुत तेज गर्मी थी। और पैर रखते ही मेरे यानी कि पैर जमीन पे रखा ना, एकदम से स्किन ना बर्न हो गई मेरे पैर के नीचे से, स्किन मेरी बहुत पतली। तो संगत जी पैर पता नहीं अजीब से नीचे से उसकी परत सी हो गई, वो ठीक ही नहीं होने पे आती, पता नहीं कैसी हो गई है। तो रगड़ती भी रहती हूँ पैर, तब भी इतनी नीट नहीं होती। तो मैंने गुरु की मेरे पैर बहुत दुखते, नीचे होती गट्ठा ना। फिर मेरे को गुरु जी ने एक सत्संग में बताया, पुत्र तू नारियल के तेल ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा चंदन टिक्का मिला के ना वो लगा पैरों में, बहुत फर्क पड़ेगा। अब संगत जी मैं 2 दिन से लगा रही हूँ, उसमें जो खुरदरापन था ना, जो चुभते थे वो पैरों में जो कुछ, वो काफी हद तक रिलीफ मिल रहा है। तभी मैं फिलहाल वही लगा रही हूँ, काफी फर्क भी पड़ा है। तो संगत जी मैं सुबह बेटा जब मेरा गया है मनाली, तो वो जैकेट वगैरह कुछ नहीं लेके गया, तो मैंने उसने वहाँ पे फोटोज वगैरह भेजी, तो वहाँ पे तो बर्फ पड़ रही थी। उसके साथ में 2 ब्रदर भी गए हैं, वो तो जैकेट लेके गए, उसने उनसे पूछा नहीं, तो वो टी शर्ट ही पहनते ऐसे लेके, उसने जैकेट नहीं पहनी। मुझे फिर टेंशन हुई, मैंने कहा इतनी ठंड पड़ रही है तूने जैकेट नहीं पहनी और जैकेट लेके भी नहीं गया। मैं कहता कोई बात नहीं मम्मी, मैसेज क्लिक के कर मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी इनू कि तो जैकेट का बंदोबस्त करके तो बीमार हो जाएगा, नहीं तो किवें चलूगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा, तो वहाँ से कहीं से परचेज कर ले। मैं कि इतनी ठंड देख वहाँ पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है, और टी शर्ट में घूम रहा है, फुट में डाल रहा है। ये कहता मम्मी मैंने ले ली है जैकेट। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्र अदा करे मैंने परचेज कर लिया और मैंने अब टेंशन मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस ਐਵੇਂ ਹੀ मैं अमृत वेले ਨਾਲ जोड़ के रखना, सुखनी साहब दी पानी दे नाल जोड़ के रखना, जपजी साहब दी पानी दे पानी ਨਾਲ जोड़ के रखना, अपनी सेवा आप ही लेते रहना, तदे ਨਾਲ जोड़ के रखना, ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪੱਕਿਓ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਭ ਨੂੰ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਈ ਔਖੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸੰਕਟ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਂਸਿਸ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ दूर रखना है। गुरु जी मेहर करना, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਤੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ।
ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਨਾ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਮਤਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਧੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆਵੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੱਚੇ ਬਸ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ में ਇੱਥੇ विराम दांगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपके शुक्राने तो रोज ही बनते हैं गुरुपा। गुरुपा कोटि कोटि सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के महामंत्र बोलूंगी डिवाइन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ने एक दात बख्शी है, सेवा बख्शी है कि एकादशी से एकादशी तक 15 दिन का शुक्राना सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी का आज का सत्संग है गुरुपा। गुरुपा अपनी इतनी मेहर करी है, दात बख्शी हुई है। गुरु का पग मैसेज आया था कि बेटे ये सत्संग सुन ले, तेरा बेटे का कष्ट कम हो जाएगा। तो मैंने वो कष्ट गुरुपा सत्संग सुन रही हूँ। गुरुपा का एक मैसेज आया था कि रात को आप मतलब अपनी अरदास गुरुपा के आगे लिखना है और रात को तकिए के नीचे रख के सोना है और सुबह गुरुपा के आगे रख देनी है। तो गुरुपा वो किया मैंने आप कृपा से। तो अरदास लिखी मैंने और वो आपके आगे रखी और फिर रात को तकिए के नीचे रख के सो के पूरे सुबह आपके आगे रख दी। शुक्राना शुक्राना सब बताने के लिए गुरुपा हमारी सभी अरदासों को पूरा करते हैं आप, जो हमारी जो लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। मेरे हस्बैंड गंगा की भी की भी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, बेटे की भी कर रहे हो गुरुपा। गुरुपा सत्संग आ रहे हैं बेटे के लिए की बीमारी के आप सुनवा रहे हैं गुरुपा सत्संग। बस गुरुपा आप ही रक्षा करोगे, गुरुपा आप ही रक्षा करोगे। गुरुपा आप पे छोड़ दिए बने सब, आप ही रक्षा करोगे। उसकी बुद्धि को भी आप ही करोगे गुरुपा। बहुत गुस्सा करता है, चिल्लाता है एकदम, पर मन का बहुत अच्छा है। बस मेरे बच्चे की नहीं, आपका नाती है उसकी आप रक्षा करोगे, अपने नाती की आप ही रक्षा करोगे, आप ही रक्षा करोगे गुरुपा। गुरुपा उसको अपने बड़े मंदिर बुलाओ, वो आपका प्रसाद खाए, लंगर प्रसाद। गुरुपा ऐसे बेर करो उसके ऊपर कि वो आपका लंगर प्रसाद बड़े मंदिर आए। तो इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। आज शनिवार है और 1 तारीख है मार्च 1 और टाइम हो रहा है 9:10 बज रहे हैं गुरुपा। तो मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। तो आज शनिवार शिवालय भी गए, सुबह अमृत वेला खरा गुरुपा। फिर मैं शिवालय गई, शिवालय पे शनिवार को भी लिखा हुआ था कि केले चढ़ाओ
तो इसके लिए चढ़ाया, पंचामृत बना के गई थी गुरुपा, और शिव चालीसा पढ़ी और आरती करी, और वो मैं जल प्रसाद थोड़ा सा शिवालय से लेकर आती हूँ, और मैंने दिया जलाया, आरती भी करी, शुक्राना शुक्राना बताने के लिए, हमारे कष्टों काटने के लिए शुक्राना। पीपल पे भी मैंने दिया जलाया, जल 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 भी चढ़ाया, और दिया भी जलाया। तो शुक्राना शुक्राना। काले तिल भी ले गई थी, काले तिल भी चढ़ाए मैंने, शुक्राना शनि दोष के लिए। तो आपने बताया हुआ सत्संग में, तो भाई बताए थे, तो वो करा है मैंने गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैं हनुमान जी की आगे गई, हनुमान जी पे मैंने गुड़ चढ़ाया 1.25 किलो, और 7 पान के पत्ते, इसमें मैं हनुमान जी का सरसों का तेल में सिंदूर लगा के राम नाम लिख के गई थी वो मैं। तो वो मैंने पत्ते चढ़ाए, पति हस्बैंड के ऊपर, वाकी के बेटे पे भी। तो वो मैंने हनुमान जी की समर्पित करे, और मीठा पान, बेड़ा पान बना के ले गई थी, वो भी चढ़ाया, हनुमान जी को समर्पित करा, और लड्डू प्रसाद का भी भोग लगाया, उनको समर्पित करा। तो 7 बारी हनुमान चालीसा करी। ये सब करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और वहां दीपक जलाकर मैंने एक माचिस की डब्बी ले गई थी, वहीं पे रख के आई। शुक्राना शुक्राना सब कराने के लिए, हमारी रक्षा करने का शुक्राना जो आप करवा रहे हो गुरुपा। मेरे कम से कम काफी हो गए हैं, मैंने 8 9 10 12 बारी मैं कर चुकी हूँ गुरुपा ये। तो सब करवाने के लिए आपसे शुक्राना 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 गुरुपा। फिर मैं माता की पिंक चुन्नी ले गई थी, और श्रृंगार का सामान, और 5 लड्डू का प्रसाद माता रानी को भोग लगाया। माता रानी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और दीपक जलाया। और फिर काली माता को भी मैंने क्या, आप ही करवा रहे थे, काली माता को भी चुन्नी चढ़ाई लाल कलर की, और लड्डू और श्रृंगार का सामान, और मैंने लड्डू का प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया, और दीपक जलाया। उमा काली माता का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भैरव बाबा के भी मैं दिया जला कर आती हूँ, और शनिदेव जी के भी तेल चढ़ा कर आई सरसों का, और दीपक जलाया, और काले तिल चढ़ाकर वहां पर मैं आई। सब करवाने के लिए आपका शुक्राना है, शुक्राना 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 गुरुपा। सभी देवी देवताओं को करके मैं, तो फिर वहां पे मैंने झाड़ू सेवा के, जो आपने दात बख्शी हुई है, सेवा दी हुई है, वो करके मैं घर पे वापस आई गुरुपा। सत्संग सुन रही थी आपके, फिर मैंने चींटियों को भी दिया, चींटियों का आटा चीनी दी मिक्स करके, और बतासे दिए 4, और कबूतरों के लिए मैं 7 अनाजा, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे कबूतर आके उन्होंने अपने दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी आपकी मिली, शुक्राना 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 शुक्राना। और चुईकियाँ भी आ जाती हैं, और वो भी अपना आशीर्वाद देती हैं। तो शुक्राना 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 कृपा। मुझे वहीं पे छोटी सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए, छोटी सी, उसके लिए भी ब्लेसिंग मिली, और आपकी शुक्राना 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 शुक्राना। फिर कृपा सत्संग करके फिर मैं गाय आज माता माता नहीं आई, तो मैं तो गई नहीं, 2 रोटी बनाई हुई थी गाय के लिए, और गुड़ रख के, और आलू का भी सेवा बख्शी हुई आपने, आलू के ले गए थे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो देख खिला कर मेरे हस्बैंड को कहा, वो मेरे हस्बैंड देख कर आए थे, तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर शाम को मैं ये सेवा जब संध्या वेले में भी आपका जो करते हैं, संध्या वेले करके वो तुलसी माता पे भी दिया जलाते हैं, और चौखट पे भी दिया जलाया।
फिर उसमें आपके आगे भी तीन, शनिवार को बताया वो 3 दिए जलाने हैं। तो उसी मतलब है आपके आगे भी 1 दिया जलाना है और चौहत्तर पे तो करके फिर शाम को मैं पीपल पे भी चौमुखी दिया जला कर आई। शुक्राना 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 सब कराने के लिए शुक्राना मंदिर में जाकर पीपल पे मैं चौमुखी दिया जला कर आई। तो शुक्राना 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 सब कराने के लिए शुक्राना। फिर नेगेटिविटी दूर करने के लिए घर पे शनिवार का एक उपाय आपने बताया हुआ है। कपूर लेनी है, तेज पत्ता, 2 लौंग और इलायची और नमक। इसको आप जलाकर पूरे घर में घुमाकर जल प्रवाह करना है। तो वो भी किया मैंने। शुक्राना 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 शुक्राना। ये सब जो उपाय बताते हैं इसके लिए शुक्राना शुक्राना। हमारी कष्टों को काटने का शुक्राना मेरे गुरु पास। शुक्राना शुक्राना। हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो सेवा हमें बख्शते हो उसका शुक्राना शुक्राना गुरु पास। जो मैं कर पाती हूँ उपाय, जो मेरे अलग अक्सर तो मैं कर लेती हूँ, जो नहीं कर पाती उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। माफ करना अपनी बेटी को। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा थक गई हूँ उपाय करके। हम कब होगा इसका एंड। ब्लैक मैजिक सुनते सुनते थक गई। मेरे घर पर मेरे पति अंकल भी बोलते हैं क्या ये ब्लैक मैजिक को सत्संग सुनती रहती है। बेटा भी बोलता है गुरुपा, और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ बस। मैं सुनती रहती हूँ गुरुपा। जितना हो सकता है मैं सारे सत्संग सुनती हूँ जो आते हैं गुरुपा। कुछ नहीं सुन पाती उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जो लगातार मैं सुनती रहती हूँ गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ क्षमा चाहती हूँ क्षमा चाहती हूँ। बस आप अपनी कृपा बनाए रखना, मेल करना अपने बच्चे पे, मेरे बच्चों पे, अपने नाती नातों पे मेल करना है ना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने इतने अच्छे अच्छे उपाय बताते हो, ब्लेसिंग देते हो गुरुपा। मुझे आपके उसमें टीके में भी ओम के दर्शन हुए थे। शुक्राना 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 गुरुपा। बस गुरुपा बस जो मैं आप मेरे कर रहे हो अपनी मेरे बनाए रखना गुरुपा। सुंदर कांड का मुझे बताइए कि मैं करूं क्या से करूं। कर रही हूँ गुरुपा, कर लूंगी शुरू कर दूं। शुक्राना गुरु शुक्राना शुक्राना। मैं सत्संग में जाती थी गुरुपा पहले। सुंदरकांड का पाठ करती थी गुरुपा। मंदिर में भी जगह जगह जाती थी करने। तो गुरुपा मैं सुंदरकांड का पाठ मंदिर में जाके करना चाहती हूँ। तो आप ही इजाजत दो तो बताना मुझे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। अगले सत्संग के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल जी जय गुरु जी। सारी संगत जी जय गुरु जी। सबको गुरु जी सबको ब्लेसिंग देना। जो आपकी संगत है उनको ही ब्लेस करना। सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। जो कष्ट में है उनको सबको ब्लेस करना। आप सबके साथ हो गुरुपा। सबके साथ हो गुरुपा। और साथ में ही हो कष्टों को काट रहे हो। सारे सबके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो गुरुपा। अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। सबके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। शुक्राना है आपका बहुत बहुत। हम कर्जा नहीं उतार सकते आपका। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना है शुक्राना गुरुपा आपको। कोट कोट शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा करो गुरुपा। उनको बस आप देखो गुरुपा। क्यों थक गई हूँ गुरुपा। रोज सत्संग आता है ऐसे करो गुरुपा। कब होगा इसका अंत। या आप हो तो क्या करें बस। शुक्राना है सब। शुक्राना। जय गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। हम्म, अंधेरे में भी
मिल रही रोशनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करे शिवाय अंकल जी, उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग दे, क्योंकि वो हमारा डेली की डेली जो जिस दिन का भी सत्संग डालते तो शेयर कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी, और शिवाय अंकल जी शुक्राना। ये मेरा 2 मार्च का यानी कल का शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। कल हम अपनी कुलदेवी और ज्वाला जी माता के लिए दर्शन के लिए गए। पहले तो तैयार हो रही थी, सत्संग सुन रही थी, कान में एयरपोर्ट्स ले आए थे, साथ साथ तैयार भी हो रही थी। तो कहीं भी जाना होता तो मन में कश्मकश चलती है कि हस्बैंड आज छुट्टी कर लेंगे, आज का दिन वेस्ट हो जाएगा, तो सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने सुनवाया कि कभी कभी घूमना भी चाहिए, मंदिरों में जाओ, घूमो फिरो। तो मेरा माइंड क्लियर हो गया कि गुरुजी ने आदेश दिया है कि हाँ सत्संग में जाओ। और गुरुजी इतनी मन की बातें सुनते हैं कि गुरुजी ने साफ साफ बुलवाया, सत्संग में सुनवाया कि मंदिरों में जाओ, घूमो फिरो, कभी कभी घूमना भी चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। हमेशा गुरुजी को बोल के चलती हूँ, गुरुजी साथ में चलना और साथ में आना और पीछे का भी ध्यान रखना। तो गुरुजी हमारे साथ साथ में गए, व्हाइट बटरफ्लाई हमारे साथ साथ में गई, साथ साथ में आई। कितने सारे 777 777 999 88 और भी कितने सारे 333, कितने सारे एंजल नंबर हैं जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। बटरफ्लाई तो हमारे अंग संग रही, साथ में रही। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, अपने बच्चों को भी दिखाया कि देखो बटरफ्लाई, यानी कि गुरुजी हमारे साथ साथ जा रहे हैं और साथ साथ आ रहे हैं। जब ज्वाला जी माता मंदिर गए तो इतनी भीड़ थी, कम से कम हमें 3 से 4 घंटे या ज्यादा ही खड़े रहना पड़ता। लेकिन हम जैसे ही खड़े हुए जाके, तो हमने सोचा कि हम पहले अपने ऊपर कुलदेवी के यहाँ दर्शन कर लेते हैं। तो नीचे भीड़ है, आके हम नीचे दर्शन कर लेंगे। तो एक पंडित जी आए, उसी टाइम, अभी खड़े को हमें 2 मिनट भी नहीं हुए, तो उसी टाइम जैसे गुरु जी आए वो, या गुरु जी के रूप में पंडित जी आए, तो उन्होंने बोला कि कहाँ जाना आपने, आपने मंदिर में दर्शन करना। हमने बोला नहीं, हमें पहले ऊपर कुलदेवी के यहाँ जाना। तो बोले नहीं नहीं, आप आओ, मैं आपको मंदिर में दर्शन कराता हूँ। तो उन्होंने हमें वीआईपी दर्शन करवाए, हमें गेट खोला, लॉक खोला और हमें झट से 5 मिनट में दर्शन करवाई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद हमारे से पूजा कराई। हमने इतनी बार मंदिरों में जाते हैं तो माथा टेकते हैं, लेकिन उन पंडित जी ने ना कोई हमसे जान पहचान, बल्कि वो गुरु जी के रूप में पंडित जी आए, उन्होंने इतनी अच्छी पूजा करवाई, माता की शैया पर भी इतनी अच्छी पूजा करवाई, हमें खजाना भी दिया, मेरे हस्बैंड को माला पहनाई, मुझे चुन्नी ब्लेसिंग करी। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये माता रानी, माता ज्वाला माता की, माता कुलदेवी माता की ब्लेसिंग है जो हमें मिली। हम इतने इतने इतने, खास करके मेरे हस्बैंड इतने खुश हुए। शुक्राना 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 आपको गुरुजी, बड़ा वाला बहुत 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 ज्यादा शुक्राना गुरुजी मालिक। ये मैंने 2-3 दिन पहले किसी का सत्संग सुना था और मन में सोचा कि ऐसा भी होता है, तो गुरुजी ने सेम हमारे साथ भी वैसा किया। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप मन की बातों को कितनी जल्दी पूरा करते हो आप गुरुजी मालिक। आप इतना कुछ करते हो, इतनी जल्दी मन की बातें पढ़ते और समझते और करते हो, जितनी शायद हमारे पेरेंट्स ने भी हमारी बातें नहीं समझी हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी हमें जन्म दिया है, वो भी बहुत अच्छे रहे। लेकिन गुरुजी मालिक, आप तो बेहतरीन हो और बेहतरीन करते हो गुरुजी मालिक। सच में सच में सच में शुक्राना 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 आपका इस ब्लेसिंग के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छी से पूजा करवाई उन्होंने मंत्रों के साथ। शुक्राना गुरुजी मालिक, वो आपने करवाई गुरुजी मालिक, वो आपने करवाई, वो आप आए पंडित के रूप में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमने आपके पाँव छू के ब्लेसिंग भी ली कितनी बार। मैंने, मेरे पति अंकल ने और आप छोटे अंकल ने। लड़कियां तो पाँव नहीं छूती, तो हाथ जोड़े। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका जितनी बार शुक्राना करूं उतनी बार कम है, उतनी बार कम है गुरुजी मालिक। कश्मकश जो चलती है, इतनी जल्दी माइंड क्लियर करते हैं, इतनी जल्दी सवालों के जवाब देते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अंग संग रहने का शुक्राना, आप वहां पकड़ के लेके गए और साथ में आए। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मालिक, कितने सारे पति अंकल पर कष्ट के, दुख रोगों के, किसी औरत ने वशीकरण किया, एक औरत, कभी 2 औरतों के आता है, कभी बेटे पर वो
के संकट के या वशीकरण के या किया कराए के या मेरे पे मान के रह के, ऐसे बहुत सारे सत्संग डेली सुनवा रहे हो, मैं डेली सुनती हूँ, सुनवाते हैं गुरुजी मालिक, कष्ट कटवाते हैं गुरुजी मालिक। प्लीज गुरुजी मालिक ऐसे ही हमारे कष्ट कटवा दीजिएगा मालिक, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दीजिएगा प्लीज 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 गुरुजी मालिक। मैं अपनी तरफ से, सारी संगत की तरफ से गुरुजी मालिक बोलती हूँ, सबके पतियों की रक्षा कीजिएगा, मेरे पति की भी रक्षा कीजिएगा, अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चों की भी रक्षा कीजिएगा, सारी संगत के बच्चों की रक्षा कीजिएगा। और गुरुजी मालिक जो बिना किसी कारण, चाहे वो पिछले जन्म का मुझे नहीं पता, या बिना किसी कारण के जो तंग कर रहे हैं, जो जो ऐसे जादू मंत्र कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं, गुरुजी मालिक प्लीज 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 उन्हें दंड जरूर दीजिएगा। आप बोलते हो आप उन्हें दंड दे रहे हैं, आप उन्हें दंड देंगे, उल्टा लटकाएंगे, या जो भी आप मैसेज देते हो गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज मालिक उनको हमसे और आपकी जितनी भी संगत को तंग करें उनसे दूर कीजिएगा। हमसे भी इन सब बुरी बलाओं को, बुरे ग्रहों को और बुरे जो लोग हैं उनको हमसे सदा के लिए दूर कीजिएगा। प्लीज गुरुजी मालिक मेरे पति, मेरे बच्चों की मेरी रक्षा कीजिएगा। ऐसे सत्संग सुनवा के छोटे जो कष्ट है वो छोटे में काट दीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। शुक्राना गुरुजी मालिक, आपका हर अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। हाथ जोड़कर विनती है गुरुजी मालिक, मेरे बच्चों को भी अपने साथ सुख से जोड़िए। वो अभी थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं कि वो इतना मैं फोर्स भी नहीं करती, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक आप उन्हें जरूर सिखाइएगा, जरूर अपने साथ जोड़िएगा गुरुजी मालिक। आपके डुगरी मंदिर आना चाहते हैं गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज गुरुजी मालिक जरूर जरूर बुलाइएगा। आपने मैसेज दिया हो टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे को जल्दी डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ, तेरे को जल्दी बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी मम्मी दिल्ली गए हुए हैं गुरुजी मालिक, आपके आगे हाथ जोड़ कर विनती है गुरुजी मालिक, मैंने अरदास लगाई भी है आपसे अमृत वेला में, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक मेरे को बड़ी 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 ज्यादा खुशी होगी, उनको आप अपने बड़े मंदिर जरूर बुलाइएगा, दर्शन करवाइएगा, लंगर प्रसाद करवाइएगा। प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज 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 गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। वो मेरी मम्मी है, बहुत कुछ किया हमारे माँ बाप ने हमारे लिए, सबके माँ बाप करते हैं। प्लीज गुरुजी मालिक प्लीज उनको अपनी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। हालांकि वो आपके जलंधर मंदिर जाते हैं, हफ्ते में 2 बार ब्लेसिंग देते हो आप गुरुजी मालिक प्लीज, लेकिन आप अपने बोलते हैं आपका बड़ा मंदिर 4 धाम की यात्रा हो जाती है, तो प्लीज उनको 4 धाम की यात्रा प्लीज प्लीज जरूर करवाइएगा गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, आपका अंग संग रहने का शुक्राना, हर चीज देने का शुक्राना। सत्संग करती तो बहुत कुछ भूल जाती हूँ गुरुजी मालिक, बहुत सारे दुख रोग कष्टों के आप सत्संग सुनवा रहे हो, जो सत्संग सुनवा के आप कष्ट कटवा रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। जितने हो सके सत्संग सुनती हूँ, शिव पुराण डेली फोन में सुनती हूँ, बाकी जो डेली के आपने थोड़ा सा बोला हुआ जो जो बोला है करने का कोशिश करती हूँ करने की गुरुजी मालिक, आप पकड़वा के करवाइएगा, क्योंकि मैं यानी कि आपकी टी बहुत आलसी है गुरुजी मालिक, प्लीज 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 गुरुजी मालिक। मेरा आलस, मेरा घमंड, मेरी ईगो, मेरी ये जो चिंता करने की जो आदत है गंदी सी, ये सब दूर कीजिएगा। मेरा स्ट्रेस, मेरी एंजाइटी, ये सब दूर कीजिएगा। मैं गुरुजी मालिक आपके आगे बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज प्लीज आप बुलवाइए। और क्या बुलवाना है गुरुजी मालिक, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखती भी नहीं हूँ, आलस करती हूँ मैं गुरुजी मालिक, लिख के भी नहीं रखती। लेकिन आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गाड़ी आपने दिला दी है गुरुजी मालिक, आप बोलते हैं जल्दी तेरे को घर भी और दुकान भी दिलाऊंगा, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माता माँ काली का शुक्राना, माता कुलदेवी का शुक्राना, माता ज्वाला माँ का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। जो मैं कुछ गलत बोल गई हूँ, ज्यादा बोल गई हूँ, या कुछ रह गया हो बोलने को, तो गुरुजी मालिक आगे अगले सत्संग में जरूर बोलिएगा। और कुछ गलत बोल दिया और ज्यादा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी 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 गुरुजी मालिक, सॉरी। शुक्राना मालिक, आपका भी शुक्राना। संगत जी, हमें पता चला है कि हमारे घर से थोड़ा आधे घंटे का ज्यादा रास्ता है, सत्संग होता वहां पर, लेकिन जनवरी का पता लगा तो जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं गुरुजी मालिक। प्लीज अपने आप मैसेज देते हो कि तेरे को सत्संग में बुला रहा हूँ, सत्संग में आने की तैयारी कर ले, मैं ब्लेसिंग दूंगा। प्लीज गुरुजी मालिक जल्दी बुलवाइएगा, जल्दी बुलवाइएगा। सत्संग में जाना चाहती हूँ गुरुजी मालिक। ज्यादा यहाँ मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, ज्यादा यहाँ सत्संग होते नहीं है, होते भी है तो पता नहीं है, जहाँ एक जगह पता लगा है तो प्लीज गुरुजी मालिक जाना चाहते हैं हम, तो जरूर मेरे पति अंकल के साथ, छोटे अंकल आंटी के साथ हमें सत्संग में जरूर भेजिएगा, जरूर बुलवाइएगा गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपका इतनी अच्छी पूजा करवाने के लिए, मंदिर में घुमाने के लिए,
शुक्राना मालिक, फिर से शुक्राना, बारंबार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी, गुरुपा जी, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि आपका इतना बोलने पे मैं शुक्राना नहीं कर रही थी। कुछ घर में है नेगेटिवनेस घर गुरु जी। ये जो मैं आपको मंत्र जाप करती हूँ, जो सत्संग सुनती हूँ, तो आपने मुझे बचा रखा है। अगर आपने मेरा हाथ न थामा था गुरुपा, तो मैं मर गई होती। बहुत संगत जी बुरी तरह मेरे पीछे पड़े हैं मुझे मारने के लिए। आए दिन मुझ पे हमले हो रहे हैं, मेरी बच्ची पे, मुझ पे। गुरुजी है तो मैं बची हुई हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बहुत देर हुई गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं मुझ पे विश्वास करती है तो चिंता क्यों करती है, या तो मुझे छोड़ दे या तो विश्वास कर। नहीं गुरुपा, मैं आप कभी नहीं छोड़ूंगी। आप है तो मेरी ज़िंदगी है, वरना कोई खुशी नहीं है। हर तरफ अंधेरा है, मेरा साथ न छोड़िए गुरुपा जी। लव यू गुरुपा। मेरी बच्ची जॉब के लिए गई है गुरुपा, उसका वहाँ सेफ हो और उसका जॉब डन हो जाए। मेरी ये अरदास सुन ले गुरुपा। संगत जी बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, पर गुरु जी है, साथ है तो एक हिम्मत लगती है, जीने की आस आती है। गुरु जी मैं आज सोमवार का शुक्राना कर रही हूँ, इसे स्वीकार करिए। मुझसे जहाँ गलती हो गुरु जी, संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने इतने शुक्राने सत्संग किए हैं जिसकी काउंटिंग नहीं है, कि गुरुपा जी की इतनी ब्लेसिंग है जिनकी कोई अनगिनत काउंटिंग नहीं है। तो हम अपने शुक्राना सत्संग की काउंटिंग क्यों करें। कुछ सत्संग मेरे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुए, कुछ नहीं हुए हैं। अभी कुछ मेरे पेंडिंग है, गए हैं, अभी तक मेरे आए नहीं हैं। गुरु जी का हुक्म होगा तो वो जल्दी शेयर हो जाएंगे इस सत्संग में। संगत जी मैं जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा बोलते हैं मुझे पैसे की मैं दान बख्श रहा हूँ, तेरे का धन वर्षा होगी, तेरे बैंक अकाउंट में मैं पैसे डाल रहा हूँ, चिंता न कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो घबरा मत, तू मुझ पे विश्वास रख। बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं तकलीफ़ में हूँ संगत जी, बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हूँ और अभी तक गुजर रही हूँ, पर कहाँ से कैसे घर चलता है, गुरु जी की रहमत है। वो हैं तो हम जिंदा हैं। मेरी और बेटी को मुझे गुरु जी ने हर पल एक लाइफ ब्लेस की है। हमारे पास दवाओं के पैसे नहीं थे, दवाई के, गुरु जी के जल प्रसाद से हम ठीक हुए हैं संगत जी। ये अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी का। बोलते हैं तू अमृत वेला गुरु जी मुझे बख्श रहे हैं, बोलते उठ मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन कर। मैं उठती तो हूँ, फिर नींद आती है, फिर कुछ थोड़ा सा बोल के सो जाती हूँ। गुरुपा जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी अमृत वेला संभाले तो मेरी नींद उस समय हटा दे, मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे। मैं दिल से उठती हूँ, फिर लगता है सो जाओ, नींद आती है, आलस बनाता है, सो जाती हूँ, फिर पछताती हूँ कि मैंने अमृत वेला क्यों नहीं किया। गुरुपा जी मुझे शक्ति दीजिए कि आपकी बेटी उठ के अमृत वेला संभाले। आप मुझे डायरेक्ट मुझसे कनेक्शन मैं आपसे चाहती हूँ जोड़ना। गुरुपा जी क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, ये बहुत नेगेटिवनेस घर में है। बहुत लोग मुझ पर मेरे अपने ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं जिनका नाम नहीं बता सकती। मेरे अपने ही नहीं चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं। ये तो मुझे गुरु जी ने मुझसे जब से संभाला है तो वो हैरान है कि कौन सी शक्ति मेरे साथ है, ये जिंदा कैसे है। गुरु जी बोलते हैं तू किसी को कुछ मत बात कर, सब मुझ पे छोड़ दे। तेरा दुनिया मजाक उड़ाती है, सब तेरी बुराई करते हैं, करने दे, तेरे कर्म कटते जाएंगे। गुरुजी मैंने 2-3 दिन थोड़ी चुगली की अपनी मम्मा से, भैया से, ऐसे वो माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी वो बोलते हैं इतना किसी और के लिए तो निकल जाता है। मैं बोलती हूँ अपनी मम्मा से, भाई से, किसी के लिए चुगली मत करो, किसी के लिए बुरा मत कहो। हम पर अटैक होता है पर कोई सुनता नहीं है।
तो वो पूरा मुझ पर नेगेटिवनेस आ रही है संगत जी। इसलिए जब भी कोई किसी की चुगली करे या फ़ोन में ख़राब बातें करे, आप तुरंत फ़ोन रख दें। गुरु जी बोलते हैं उसकी पूरी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, आपके कर्म खराब हो जाएगी। गुरुपा जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अब किसी के लिए कभी कुछ नहीं बोलूँगी। मुझसे जहाँ गलती हुई हो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। मुझसे जहाँ गुनाह हुआ हो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए, मैं गलती की आपसे बार-बार माफ़ी चाहती हूँ। मुझसे कई बुरे कर्म हुए तो मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा जी। अपनी बेटी को हर गलती की सज़ा, जो गलती है तो माफ़ी चाहती हूँ। मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे गुरुपा जी कि मैं आपका अमृत वेला सँभालूँ, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ूँ, आपसे खूब बातें करना चाहती हूँ गुरु जी। आप आइए गुरु जी, आप आइए गुरुपा, मुझे दर्शन दीजिए। आपकी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, अब उसे सँभालिए गुरुपा, सँभालिए। इन दुखों का अंत करिए गुरु जी, इस गरीबी का अंत करिए। मैं आपसे कुछ माँगना नहीं चाहती हूँ, पर मैं इतना चाहती हूँ, इतना मुझे हिम्मत शक्ति दो, मैं इतना कमा सकूँ कि 2 वक़्त की रोटी अपने पैसों की खाऊँ, किसी के सामने हाथ न फैलाऊँ। मेरे अपने नहीं चाहते कि मेरे पास कुछ बचे खाने के लिए, वो चाहते हैं मैं दर-दर की ठोकरें खाऊँ, परेशान हो जाऊँ, मैं भुखमरी की हालत में मर जाऊँ। संगत जी बताइए, ऐसा भी होता है कि तो गुरुजी उन्हें सँभाले हुए हैं, वही चला रहे हैं। गुरुपा जी आ जाइए, अपनी बेटी को सँभालिए, मेरा हाथ मत छोड़िए गुरुपा जी, आ जाइए। संगत जी जो बुलवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैं संगत जी पहले सत्संग सुनती थी, शुक्राना बहुत अच्छे दिल से करती थी। बहुत दिनों से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। बहुत घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है। एक जैसे बोलते हैं जिंदा लाश, होश ही नहीं है, वैसी में ज़िंदगी हो गई है। फिर सत्संग सुनती हूँ, फिर हिम्मत आ जाती है, मंत्र जाप करती हूँ, फिर हिम्मत आ जाती है, गुरुजी है, संगत जी है, इनको छोड़िएगा नहीं, इनका स्मरण करते रहिए, उठते बैठते सोते जागते मंत्र जाप करते रहिए। गुरुजी सब संगत का भला करे, जो दुखी हैं, तकलीफ़ों में हैं, उनके घर बरकत डालें, सबके दुख दर्द दूर करें। जो ब्लैक मैजिक करने से बाहर नहीं आ रहे गुरुपा जी, अब उनकी आप अकल ठिकाने लगा दें। हम जो बेगुनाह लोग हैं, तकलीफ़ों से तकलीफ़ ब्लैक मैजिक की झेल रहे हैं गुरुजी, अब हम हमारी तकलीफ़ों को दूर करें। अब उनको सज़ा दीजिए गुरुपा जी, जो हम बेगुनाहों को ब्लैक मैजिक करके हमें तंग कर रहे हैं। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर गुरुपा ने जितना बोला मैंने आपको उतना कहा है, बुलवाया गुरुजी ने, मैंने उतना बुलाया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ जहाँ मुझसे गलती हुई हो। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने अगर कुछ अपशब्द कहे हों, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। मैं कुछ अपने होश में नहीं हूँ। गुरुजी ने बोला तो शुक्राना कर, तेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा, स्वीकार करिए। आपकी बेटी अपनी गलतियों की माफ़ी चाहती है, जहाँ मुझसे गलती है मुझे माफ़ करे गुरुजी। मुझे हिम्मत शक्ति दीजिए गुरुजी, मैं आपका अमृत वेला सँभालूँ, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ूँ। गुरुजी सुनते हैं, साक्षात है, स्वरूप में विराजमान है, वो सुनते हैं। मुझे और डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है गुरुजी, मुझे हिम्मत शक्ति दीजिए, मैं आपसे अमृत वेला में सँभालूँ, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ूँ। संगत जी अब मैं इस सत्संग को यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू। रक्षा करे, मेहर करे, दुखों का अंत करे। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मेरा शुक्राना सत्संग है सोमवार का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, गुरु जी का भी अभी मैसेज आया कि सोमवार का तो शुक्राना कर। मन में बहुत देर से खटक रहा था कि ये करना है शुक्राना। फिर मेरे को लगा अरे अभी तो संध्या वेला भी नहीं हुआ, अमृत वेला भी नहीं हुआ, तो बीच में कर दूं। पर फिर अभी मैसेज आया तो मैंने कहा घर की शांति के लिए उन्होंने कहा कर दे, तो मैं कर रही हूँ।
होता क्या है संगत जी कि गुरुजी चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें और उसी के लिए शुक्राना बना है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तभी गुरुजी हमसे कनेक्ट कर पाते हैं और हम उनकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच पाती है। इसलिए हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है संगत जी, दिन भर की जो इश्यूज रहते हैं, जो भी सिचुएशंस पैदा होती हैं, कहीं न कहीं हम हताश होंगे, कभी नेगेटिव होंगे, कभी 1% भी नेगेटिविटी जो है वो हम अम, मतलब उस चीज़ से हम बाहर आने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो कुछ भी हो, हमें कैसे भी करके नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए, और थॉट्स कंट्रोल नहीं होती तो फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, और उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम शुक्राना करें, गुरुजी के शब्द सुने, है ना, और अरदास करें गुरुजी से, तो मन भी हल्का हो जाता है। कोई सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। गुरुजी हमारे फ्रेंड की तरह ही हैं, मतलब वो जो हमारे को बेस्ट फ्रेंड की तरह सब सुन लेते हैं और उसी क्षण जवाब भी देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना रहता है, पॉजिटिव फीलिंग्स उजागर होती है शुक्राना करने से। अब मुझे समझ में आता है कि जब आप एक्सट्रीमली नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, सिचुएशंस बहुत ही खराब होती हैं, तब जब गुरुजी शुक्राना करने के लिए बोलते थे, 1 सेकंड लगता है कि अब किस बात का करें या कैसे करें, पर उस समय भी गुरुजी ने हिम्मत दी मुझे। शुक्राना मेरा रुकने नहीं दिया। 40 दिन लगातार शुक्राना करने का बहुत बहुत बेनिफिट्स मिले, और फिर से भी सुख चैन लौटा है ज़िंदगी में, शुक्राना मेरे मालिक। तो उसके लिए शायद खुल के मैं पूरा शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, जितना करूँ कम है। मुझे हमेशा ये लगता है जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का कम है। तो गुरुजी आज सही स्टेट ऑफ माइंड में पहुँची हूँ, मेंटली आपने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सारी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, सारे नेगेटिव लोगों के नेगेटिव जो विचार हैं, जो उनके कुकर्म हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, ब्लैक मैजिक है, जो भी इन सब चीज़ों का असर ख़त्म करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ये प्योरली शुक्राना मैं इसलिए भी करना चाहती थी, मन में था बहुत दिनों से, पर ज़बान तक पहुंच ही नहीं रहा था। तो यही बात है जिसके लिए ये शुक्राना करना आज बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं इन चीज़ों से लड़ पाई हूँ, जीत पाई हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। आगे भी सफ़र लंबा है, क्योंकि जो इंसान कर रहा है ये सब वो तो साथ ही रह रहा है, तो कहाँ ही बच के जाएंगे। पर गुरुजी भी कहते हैं देखो सामने ही रख दिया तेरे दुश्मन को, अब जो भी होगा उसके ऊपर नज़र भी तो रख सकती है, तेरे को टेंशन भी नहीं। हम्म। तो कितनी नादान थी मैं गुरुजी, बहुत नादानियों से आपने बचाया है, मतलब सही समय पे बताया है गुरुजी ने। हाँ, इससे पहले जान लेती तो शायद कभी नहीं आगे मेरी लाइफ बढ़ पाती, मैं वहीं छोड़ देती, मैं ना बच्चा करती, ना मैं आगे के बारे में सोचती। बट आज समझ में आता है हर चीज़ का ही रीज़न होता है, हर चीज़ का ही डिवाइन टाइम होता है। तब जब आपको पता चलना है तभी पता चलना है, तो उसके लिए भी कभी दोष ना दे अपनी किस्मत को या भगवान को। गुरुजी को पता है कब आपके तक क्या पहुंचाना है, तो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी सही समय पे सही राय, सही समय पे सही दोस्त, परिवार वाले, परिवारजन जो सच में हमारा काम आते हैं, या कुछ वेल विशर्स जो हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से शायद हमें मिलते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स होने से पहले गुरुजी हमारे कुछ हेल्पर्स भी हमारे को दे देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम, इतने बड़े बड़े सोल्यूशंस गुरुजी लेके आते हैं। गुरुजी भी नहीं को बार बार कहते हैं कि तू अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझती है, पर तेरा गुरु तो उससे भी बड़ा है। तो मैं आपकी बड़ाई करती नहीं थकती गुरुजी, सच में आप सबसे बड़े हो, आप भगवान हो, आपने हर जगह बचाया है। मुझे ये भी आज एहसास हुआ संगत जी कि इम्पॉसिबल था शायद कि कभी मेरा बच्चा होता, पर वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल गुरुजी ने करवाया, और जो लोग नहीं चाहते थे कि ना हो उनके लिए तो बहुत बड़ी हार हुई होगी ये। तो शुक्राना मेरे मालिक। ये जिंदगी आपकी दी हुई है, ये सांसें आपकी दी हुई है, शायद मैंने ये साल देखना भी नहीं था। गुरुजी, ये बच्चा आपका दिया हुआ है, ये प्यार आपका दिया हुआ है, सब कुछ जो भी मैं जी रही हूँ, बोनस जिंदगी, बोनस ये मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आगे भी अरदास मेरी आप ज़रूर सुनोगे, मैं जानती हूँ मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच के रिलेशंस और अच्छे होंगे आपकी कृपा से। उसके लिए पहले एडवांस में शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है आपने बोला है तो सब अच्छा ही होगा। आपने बोला है आप मेरे हस्बैंड की विवाह ठीक करेंगे, आपने हम दोनों को ही ब्लेस किया है, हम सोलमेट्स हैं, आपने ही मिलवाया है, आपने मेरा रिश्ता ब्लेस किया है, तो कोई तोड़ने वाला इतना बड़ा नहीं होगा ये तोड़ देगा। भगवान जोड़ने वाला है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो सारे टूटे तार भी जोड़ देते हैं। ऐसे है मेरे गुरुजी। अभी आपकी महिमा गुरुजी जानते ही कहाँ हैं लोग,
सनसना के लोग फॉलो कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं गुरुजी आपको हर मोमेंट में, वाह कमाल हो आप तो गुरुजी। वो लोग आपके हमारे परिवारजन, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे गुरु परिवार वाले हैं, वो कितने हम लकी हैं, हम कितने ही लकी हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मन में एक सेकंड रह गई कि मैं कुंभ ना अटेंड कर पाई, पर आपने फिर भी पानी जल यहाँ तक भेज दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। होली आ रही है, आपने पहले ही उसका इंतजाम मेरे लिए करके भेज दिया, उसके लिए भी शुक्राना आज गुरुजी। बहुत जरूरी था ये शुक्राना करना मेरा। संगत जी, किसी इंसान की मैंने हेल्प करी थी, वो ही अब मेरी हेल्प करने जा रहे हैं। ये भी सब गुरुजी के ही आशीर्वाद से हो रहा है। हम दोनों ही गुरुजी के भक्त हैं और एक दूसरे से ही इंस्पिरेशन मिलती है ही। डिफिकल्ट टाइम्स दोनों पे आए तो वो आज मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य पूरा करेंगे होली तक, तो गुरुजी ने पहले ही हेल्प भेज दी। थैंक यू गुरुजी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, शुक्राना करते रहिए, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए और गुरुजी का गुणगान करते रहिए। हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आज ये सारी टाइमिंग मुझे समझ आ गई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। नेगेटिविटी खत्म करने के लिए शुक्राना, नागमंजक से बचाने के लिए शुक्राना, मेरी बेटी को मेरा और मुझे मेरे बच्चे का प्यार देने के लिए शुक्राना। मेरे मालिक, बस यही प्यार हमेशा बना रहे, मेरा मेरे पति और मेरे बच्चे के बीच ऐसा आशीर्वाद बना के रखना गुरुजी। अरदास मेरी आप जानते हो पति के लिए, आप वो भी बहुत जल्दी पूरी करोगे, मुझे मालूम है गुरुजी। मेरे सारे गुरुजी परिवार वालों को और शिवाय अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना गुरुजी। जो उनके लिए बेस्ट हो वो सब करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने काफी दिनों से गुरुपा का शुक्राना नहीं किया। आज गुरुपा का हुक्म हुआ है कि सोने से पहले आज शुक्राना करके सोना, तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरुपाद ने जब से मेरा हाथ थामा है, मेरे परिवार को न जाने कैसे कैसे संकटों से बचाया है। कई बार मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, मेरे को लाइफ प्लस की है, एक्सीडेंट से बचाया है और मेरे भाई को न्यू लाइफ दी और मेरी सिस्टर इन लॉ को न्यू लाइफ दी। मैं गिनती करना शुरू करूं तो शायद सारा हाँ, ये जन्म ही निकल जाएगा। इतनी अपकार, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा की ही मिली है मेरी फैमिली को। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि दान शुक्राना। गुरुपा, आपके मैसेज आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं, अभी फिर वो अपना वार कर रहे हैं। तो गुरुपा ने आज उसके लिए एक उपाय बताया था कि कमरे में कोने में ना जो जलाकर उसके साथ एक लौंग जलाना है। तो वो भी मैंने गुरुपा मैंने क्या अपने हाथ पकड़वा कर वो करवाया है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी जो आपने कुछ दिन पहले एक सत्संग में सुनवाया था कि गेट के बाहर पितरों के नाम का दिया जलाओ, क्योंकि हमारी फैमिली पर आपने बताया कि पितर दोष चल रहा है, पितर नाराज हैं। तो गुरुपा मैं डेली वो दिया जला रही हूँ। आप प्लीज मेरे पितरों से ये कहिए कि वो हमें बच्चों से हम बच्चों से जो भी कोई गलती हुई है उसको क्षमा कर दें और
इसके लिए मैं कान पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती हूँ। अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपने पति देव की तरफ से, सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा उनसे कहिए कि वो मेरे परिवार को ब्लेस करें और आगे से भी गुरुपा जो भी करवाना हो उनके प्रति मेरे से करवाते रहना। आपने और भी बोला है कि गौ माता को गुड़ के साथ रोटी डालो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही मैं जो पहली रोटी सुबह बनाती हूँ वो गौ माता के लिए देसी घी लगाकर और गुड़ के साथ भेज दूँ गौशाला। तो गुरुपा ये सब थॉट्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना। गुरुपा ने पीछे मेरे को यात्राएं ब्लेस की, धार्मिक यात्राएं, और संगम पर स्नान करवाया, रामलला के अयोध्या जी में दर्शन करवाए, हनुमानगढ़ी में दर्शन करवाए, और हनुमान जी ने इतनी कृपा की कि हमें उनके मंदिर के अंदर से प्रसाद मिला, और जो सिंदूर होता है हनुमान जी का वो भी हमें तिलक के रूप में मिला। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अयोध्या जी में मैं आज तक नहीं जा पाई थी, तो गुरुपा ने वो भी ब्लेस किया। मैं अपनी फैमिली के साथ अयोध्या जी में भी दर्शन करके आई। तो उसके बाद वृंदावन भी हम लोग गए, तो उसके लिए भी कोटिदान शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा आप किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं ये हम नहीं जान पाएंगे। हम मूर्ख हैं और हम मूर्खता करते ही रहते हैं गुरुपा, लेकिन आप हम बच्चों को अपने नालायक बच्चे जानकर माफ कर दें। और जिस तरह से गुरुपा आपने मेरा और मेरे परिवार का हाथ थामा, हमेशा थामे रखना गुरुपा, हमेशा ही अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा। आज भी आपने अपने जलंधर मंदिर में मेरे को बुलाया, वहां पर प्रणाम किया, प्रसाद लेके आई मैं वहां से, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैंने सुना है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई आपके मंदिर पे नहीं आ पाता, तो इसके लिए मैं कई बार अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुपा आप मुझे अपने मंदिर बुला लेते हैं, दर्शन करा देते हैं। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मैं ये जानती हूँ, पर फिर भी आप इतनी कृपा कर रहे हैं, इसके लिए कोटिदान शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटिदान शुक्राना। मैं अभी इसी के साथ अपने इस सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ही इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जो ये शिवाय अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इन पर भी आप खूब अपनी ब्लेसिंग्स देना, और इनके परिवार को भी आप ब्लेस करना। और मेरी से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मेरे को क्षमा करें, संगत जी आप भी मेरे को क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।